नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आयोजन की जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज महाकुंभ। यह महोत्सव हर 12 साल में संगम नगरी प्रयागराज में होता है। तो चलिए जानते हैं इसके इतिहास, महत्व और अनोखी विशेषताओं के बारे में। महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। ये गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरीं। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। संगम का ये स्थान इसलिए खास है क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियों का मिलन होता है। महाकुंभ के दौरान संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है और प्रशासन इस बार मेले में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद कर रहा है। इसके लिए 4000 हेक्टेयर भूमि पर मेले का विस्तार होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और संगम की सफाई के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं के आने से उत्पन्न कचरे को प्रबंधित करने के लिए स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। मेले के मुख्य आकर्षण, अखाड़ों की रौनक। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नागा साधु, उदासीन अखाड़ा और वैष्णव संप्रदाय के साधु यहाँ अपने धार्मिक कर्मकांड करते हैं। शाही स्नान। शाही स्नान का आयोजन कुंभ का सबसे भव्य हिस्सा है। इसमें सभी अखाड़ों के साधु संगम में स्नान करते हैं और यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। धार्मिक प्रवचन और कथा। देश विदेश से आए धार्मिक गुरु और प्रवचनकर्ता कुंभ मेले में अपने विचार और आध्यात्मिक शिक्षाएं साझा करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाकुंभ के दौरान नृत्य, संगीत और कला प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु प्रयागराज में संगम के साथ अन्य पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों की भी यात्रा करते हैं। त्रिवेणी संगम। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। ये स्थल आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। आनंद भवन। आज़ादी के आंदोलन का ऐतिहासिक केंद्र। अल्फ्रेड पार्क, जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क भी कहा जाता है। खुसरो बाग, मुगल कालीन वास्तुकला का अनूठा नमूना। दोस्तों, सरकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। आइए जानते हैं इस बार महाकुंभ के लिए किए जा रहे सरकारी नियोजन और सुविधाओं के बारे में। सड़कें और परिवहन। प्रयागराज और इसके आसपास के क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। फ्लाईओवर और पुल। भीड़ भाड़ को कम करने के लिए संगम क्षेत्र के आसपास नए पुल और फ्लाईओवर बनाए गए हैं। महाकुंभ के दौरान देश भर से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें और बसें चलाई जाएंगी। टेंट सिटी और आवास व्यवस्था। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए संगम के पास भव्य टेंट सिटी बनाई गई है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और शौचालय होंगे और यहाँ वाईफाई जोन और चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सीसीटीवी और ड्रोन मॉनिटरिंग। पूरे मेले क्षेत्र में 24 एक साथ निगरानी के लिए हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ड्रोन के माध्यम से भीड़ की निगरानी की जाएगी। विशेष सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और होम गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पुलिस टीमें भी मौजूद रहेंगी। मेले के दौरान 100 से अधिक अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। हर 500 मीटर पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होंगे। एम्स जैसे संस्थानों से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मेले के दौरान तैनात रहेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवाएं और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है, जिससे यात्री स्नान की तिथियों, ट्रैफिक जानकारी
और आयोजन से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे मेले के अंदर सेवाओं का लाभ ले सकें। विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए विशेष टूर गाइड और भाषाई अनुवाद सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बड़े बड़े कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। महाकुंभ 2025 के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग 5,000 रुपए करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इसमें आधारभूत संरचना, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। प्रशासन का लक्ष्य इस आयोजन को न केवल श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अधिक पहचान दिलाना है। तो दोस्तों, आप भी इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।